साथियों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग कंट्रियों से कहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो या नाटो के कंट्री हो या फिर आपका चाइना हो, इन सबसे कहा है कि आप लोग भी वॉर में पार्टिसिपेट करिए और यूएस का साथ दीजिए, क्योंकि जब ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है वो भयंकर तरीके से कर रहा है, चाहे वो गल्फ की कंट्रीज़ हो या फिर इज़राइल के ऊपर हो या फिर जहाँ पे यूएस के बेसिस हैं, वहाँ पे ईरान बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है। और यूएस जब उसके एक मिलिट्री बेस को या कुछ कमांडर्स को मारता है, तो उसके बाद में उसका सिस्टम वॉर का मॉड्यूल ही इस तरह से है कि वहाँ का जो बचा हुआ यूनिट होता है उसको वो सेम एज इट इज़ तरीके से एस्केलेट करता है। तो क्या अमेरिका और इजराइल यहाँ बैकफुट पर हैं और ईरान को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है। कल खार्क पर भी अटैक करने के बाद में भी यूएस के इराक के बेस पर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट करके अटैक किया है, वो बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है इनको। तो आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले जानते हैं। डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेज में पड़ेगा, क्योंकि इनका जो प्राइस इवेल्युएट होता है वो डॉलर में होता है। तो अब ये वॉर अगर और भी सस्टेन करेगा और डॉलर को लगातार इसी तरह की मजबूती मिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि अब क्रूड ऑयल के भाव और भी महंगे होने वाले हैं, 110 115 तक भी जा सकते हैं। तो वो सीधा डॉलर को मजबूती देंगे और डॉलर जब मजबूत होगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज भी वहाँ पे प्रेशर में दिखाई देंगे। तो गोल्ड कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस पर ज़्यादा प्रेशर है, स्पेशली कल के सेशन में। तो कल की बुलियंस को देखना होगा कि किस तरह से ये वहाँ पर बने रहते हैं, किस तरह से वो टिके रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्रूड ऑयल आगे कहाँ तक जा सकता है, और क्रूड ऑयल जैसे महंगा होगा डॉलर मजबूत होगा, और डॉलर मजबूत होगा तो बुलियंस पर स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस पे कितना प्रेशर देखने को मिल सकता है। थैंक यू।